My words are my scepter, my stories are my kingdom, my pen is my sword and I wield it with precision. Warning: नावल के तमाम जुमला हकूक मुसन्फ़ा के पास महफूज हैं। नावल के नाम, डायलॉग, सीन या किसी भी हिस्से को किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वेबसाइट, कुतब या रिसाले में कॉपी करना सख्त ममनू और कानूनी जुर्म है। खिलाफ वर्जी की सूरत में कॉपी करने वाले के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और फुल ऑन मौज मस्ती में होंगे। सो फाइनली आज आप लोगों की एपिसोड 5 का पार्ट नंबर 1 आ गया एंड मैंने ट्यूसडे को तो खैर देनी नहीं थी, वेडनेसडे को कल देनी थी, बट जो लाइव कंडक्ट की थी ना वो फर्स्ट लाइव थी, तो उसकी अपलोडिंग में ना काफ़ी टाइम अपलोड हो चुकी थी, बट मेरे पास जो है ना उसका स्टेटस अपलोडिंग ही आ रहा था, वो प्रोसेसिंग में काफ़ी टाइम ले रहा था। और जब मैंने वो चेक किया, मैंने डिटेल्स निकाली तो था ऐसे कि अगर आप अपनी फ़र्स्ट लाइव जो है वो अपलोड करो तो वो टाइम लेती है, तो वो मेरी जो थी वो टाइम ले रही थी, उसकी वजह से फिर कल मैं अपलोड नहीं कर पाई ना। एपिसोड जो थी लिखी तो हुई थी, खैर मुझे पता था इतने सीन मैंने देने हैं, तो वो मैंने प्रूफ रीडिंग उसकी कर ली थी, बट जब मैंने शॉर्ट अपलोड की कल तो वो भी नहीं जा रही थी। एंड फिर मैंने कहा कि चलो आज रिकॉर्डिंग करते हैं, आज देती हूँ एपिसोड। सो आज की एपिसोड है और एपिसोड में आज जो है ना अहिया के और अहिया से रिलेटेड जो है सारे सीन है, ठीक है। जिन्होंने एडिट देख लिया उन्हें तो पता चल गया होगा कि क्या सीन है। एक आना है जो बड़े मज़े का वो सीन है, मेरा तो फेवरेट है, एंड जिन्होंने नहीं देखा उन्हें पता चल जाएगा अभी इस एपिसोड के थ्रू। बाकी जो है नेक्स्ट जो इसका पार्ट 2 है उसमें कबीर और कायनात की शादी के सीन्स होंगे, लाइक मेहंदी एंड बारात आई गेस, उसमें कवर करूँगी मैं इंशाल्लाह ताला। तो वो भी जो है ना सीन्स बड़े मज़े के होंगे, इसलिए मैंने कहा पहले बता दूं कि आज का टाइम है आज का, और कल दोपहर का, शाम का, कल भी कोशिश करूँगी इसी टाइम अपलोड करूँ, तो वो टाइम है। आप लोगों के पास जाके शॉपिंग कर ले, इनवाइट मैंने कर दिया आप लोगों को, फिर ना कहना राइट है ने इनवाइट नहीं किया। सो अब जो है एपिसोड स्टार्ट करते हैं बगैर कोई बातें किए है नेक्स्ट। सो इब्न आदम का मुकद्दर बिनते हवा की तकदीर असकलम रायना शेख किस्त नंबर 5 पार्ट नंबर 1। आहिया आज काफ़ी थक चुकी थी क्योंकि आज उसकी प्रेजेंटेशन भी थी, इसीलिए वो कल रात को जाग कर बार बार तैयारी कर रही थी और उसकी इसी मेहनत की बदौलत प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हुई थी। आहिया अपना नकाब दुरुस्त करते नज़रें झुकाए यूनिवर्सिटी से बाहर निकली थी। वो अपने ध्यान में ही चल रही थी जब अचानक से एक बाइक उसके सामने आकर रुकी। बाइक इतनी तेज़ी से उस तक पहुंची थी कि वो बामुश्किल ही उससे टकराते टकराते बची थी। उसने सर उठाकर देखा कि कौन है जो आंखें माथे पर रख के बाइक चला रहा है, लेकिन देखते ही उसको हैरत का झटका लगा क्योंकि कासिम अपनी बाइक रोकता दोनों टांगे लंबी करके और कोहनी को बाइक की सीट पर टिका कर लेट गया और आहिया को सड़ता पैर देखा। वो इस वक्त ब्लू जीन्स पर जामनी रंग की ड्रेस शर्ट पहने बैठा था। शर्ट के ऊपर के 3 बटन खुले थे जिससे उसके बालों से भरा सीना साफ आया था। उसने गर्दन में चांदी की बड़ी सी चेन पहनी थी, जबकि गर्दन के आखिर तक आते बालों को हेयर बैंड से पीछे किया हुआ था, जबकि कानों में स्याह रंग के मैग्नेटिक टॉप्स पहने हुए थे। वह आहिया को देख रहा था और आहिया का दिल किया कि वो उसको जान से मार दे। ऐसे लड़कों से जान छुड़ाने के लिए तो वह चचा जी को गली के करीब पहुंचकर कॉल करती थी, लेकिन उसे क्या पता था कि कासिम उसकी यूनिवर्सिटी के पास पहुंचकर ऐसी गिरी हुई हरकत करेगा। तुम यहाँ क्यों आए हो? आहिया दबी दबी आवाज़ में धाड़ी। इस वक्त वो रोड पर थे, इसीलिए वो जैसे तैसे करके मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही थी, वरना आहिया का रद्द अमल इस हरकत पर यकीनन बहुत सख्त होना था। तुम्हें देखने आया हूँ आहिया। कासिम ने उसे आंख मारते कहा। बकवास बंद करो अपनी, तुम जैसे हैवान का नाम मेरे नाम के साथ कभी नहीं जुड़ सकता, जंगली जानवर हो तुम। आहिया खून आशाम नज़रों से बोली। चिच चिच, तुम्हें तो कम अज़ कम ये अल्फाज जेब नहीं देते। बनती क्या हो तुम और अंदर से हो क्या? कासिम अपने पूरे 32 दांतों की नुमाइश करता हंसा। ना मैडम के सामने करख्त आवाज़ में बात करने का हुक्म अल्लाह ने दिया है। जब बात औरत के अखलाक पर आ जाए तो उस वक्त तुम जैसे लोगों के सामने बदअखलाक होने का हुक्म अल्लाह ने दिया है। अब जाहिर है हर इंसान ही जानवरों से अपनी हिफाजत तो करता है ना। आहिया ने उन्हीं नज़रों से उसे देखते हुए कहा।
वो कुछ वक्त के लिए सब भूल गया था। सामने खड़ी लड़की की आंखों से उसे खौफ महसूस हो रहा था। वो नज़रों से वार करना अच्छे से जानती थी। तुम समझती क्या हो खुद को? तुम्हें उस बाहया औरत से बेहया बनाने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। मैं पूरी दुनिया के सामने तुम्हारी इज्जत 2 कौड़ी के करके रख दूंगा। वो दीदों में शहवत लिए बोला। उसके अल्फाज से आहिया को अपना दिमाग घूमता हुआ महसूस हुआ। अब की बार उसने बगैर किसी का लिहाज किए करारा थप्पड़ उसके रुखसार की जीनत बना दिया, क्योंकि कासिम सज्जाद अब अपनी हद पार कर चुका था। उसने गाल पर हाथ रखते बेयकीनी से आहिया की तरफ देखा और कुछ बोलने के लिए दोबारा लब वाह किया, जब आहिया ने उसके दूसरे गाल पर भी तमाचा मारा। ये तमाशा देखते लोग उनकी तरफ बढ़ने शुरू हो गए। तुम्हारे जैसे मर्दों पर मैं थूकना भी पसंद नहीं करती। तुम जैसे लोगों की ही वजह से हमारे मुल्क की बेटियां आज़ाद और महफूज नहीं हैं। तुम मेरी इज़्ज़त नीलाम करने की बातें कर रहे हो कासिम सज्जाद। मुझे बेहया बनाने के मंसूबे बना रहे हो। आहिया कैसर के नाम का मतलब ही हया और पर्दा है। बिनते हवा का किरदार इतना सस्ता नहीं होता कि उसको बदनाम कर दिया जाए। इस चादर की हिफाजत मेरा अल्लाह करता है। भूल है तुम्हारी कि किसी बाहया लड़की की इज़्ज़त तक रसाई हासिल कर लोगे। आहिया हामते हुए बोली थी। गुस्से की शिद्दत से उसकी सांस फूल चुकी थी। लोग अब उनके करीब आ चुके थे। आहिया किसी पर भी नज़र डाले बगैर वहाँ से मुड़कर चली गई और कासिम आंखों को फैलाए उसे देख रहा था। उसकी आंखों में हद दर्जा बेयकीनी थी। पुलिस के हवाले करो इसे। शर्म नहीं आती एक लड़की को छेड़ता है। एक शख्स कासिम के करीब आता उसके चेहरे पर मुक्का मार गया और लोग उसे घसीटते हुए पुलिस स्टेशन ले गए। वो मुज़ामत करते रह गया लेकिन कोई उसे नहीं सुन रहा था। तबाही तुम इस रास्ते से जाना। पहले एक खाली ट्रक रवाना होगा ताकि किसी को शक ना हो। उसके बाद लोडेड ट्रक को भेजना और तुम्हारी गाड़ी उससे कुछ फासले पर ही रहेगी। जुल्फ़ी ने तबाही के सामने बैठते हुए कहा। वो कल ही लंदन पहुंचा था क्योंकि उन्होंने आज से ही अपना मंसूबा शुरू करना था। यस सर, आप फ़िक्र मत करें, मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन शो हो रही है, सब कुछ क्लियर है। तबाही ने गोद में रखे लैपटॉप को देखते हुए कहा। और हेनरी की क्या खबर है? याद रखना उसको कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। जुल्फ़ी ने टांग पर टांग जमाते कहा। अरे सर, हेनरी अपने बाप से मिलने मैनचेस्टर जा रहा है। देखे हैं कितना बेवकूफ़, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए खुद ही बता भी दिया। तबाही हंसते हुए बोला, जिस पर जुल्फ़ी सर पीछे फेंके हंस हंस के दोहरा हुआ। कहा था ना, बच्चा है वो, अभी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बेवकूफ़। जुल्फ़ी ने पहले तबाही को कहा, उसके बाद हेनरी को याद करते उसे एक नए लक़ब से नवाज गया। वो नहीं जानता था कि जिसे बेवकूफ़ कह रहा है उसे आने वाले वक्त में कैसे तिकनी का नाच नचवाना है। हेनरी की स्याह रंग की लैंड क्रूज़र ने स्मिथ मेंशन के गेट को अबूर किया। हेनरी की स्याह रंग की लैंड क्रूज़र स्मिथ मेंशन के गेट को अबूर करती अंदर दाखिल हुए। अच्छा, यहाँ पे ना नहीं आएगा, ये मैं मिटाना भूल गई। हेनरी के मेंशन के बरअक्स स्मिथ डेविड का मेंशन सफ़ेद और सुनहरी रंग के इम्तिजाज के इंटीरियर से सजा था। हेनरी शहजादों सी आन बान के साथ मेंशन के अंदर दाखिल हुआ, लेकिन अंदर पहुंचते ही लाउंज का मंजर उसका ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए काफ़ी था, क्योंकि उसका बाप स्मिथ डेविड एमिली के साथ बैठा मूवी इंजॉय कर रहा था। स्मिथ डेविड ने सोफ़े के साथ टेक लगाई हुई थी और अपना दायां बाजू वाह किया हुआ था, और एमिली उनके हसार में मौजूद उनके सीने पर सर रखे और पॉपकॉर्न खाते हुए मूवी देख रही थी। लाउंज में नीम अंधेरा था, बिल्कुल सिनेमा वाला माहौल बना हुआ था। उन दोनों ने अभी तक हेनरी को नहीं देखा, जबकि हेनरी तने हुए तासुरात से उन्हें ही देख रहा था। उसने बिल आखिर तंग आकर अपना गला खंखाड़ते उन्हें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। स्मिथ डेविड की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी तो वह अपनी जगह से खड़े होते रिमोट से तमाम लाइट्स ऑन कर गए और फिर चेहरे पर ज़िंदगी से भरपूर मुस्कुराहट लाते दोनों बाहें फैलाते उसकी सिमत पड़े। वेलकम माय सन, उन्होंने हेनरी को अपने सीने में भींचते कहा, जिस पर हेनरी फ़कत हल्का सा मुस्कुराया। कैसे हैं आप डैडी? हेनरी ने उनसे उर्दू में पूछा। वो दोनों बाप बेटा उर्दू बोलना अच्छे से जानते थे, जबकि एमिली उनकी बातों को नासमझी से सुन रही थी। मैं ठीक, तुम सुनाओ, कितने दिनों से बुला रहा हूँ तुम्हें और उसके बावजूद भी तुम अब आए हो, स्मिथ ने शिकवा किया। डैडी, मैं कुछ बिज़ी था काम में, हेनरी ने मुख्तसरन कहा।
हाय हेनरी, हाउ आर यू? एमिली उसकी तरफ बढ़ते बोली और हेनरी ने उसे देखते ही नज़रें फेरी। आई एम फाइन मिस एमिली, हेनरी ने दूसरी तरफ देखते कहा। मिस एमिली नहीं, आइंदा से तुम भी मुझे स्टेला की तरह मॉम बुलाया करो, क्योंकि मैं और तुम्हारे डैडी जल्द ही शादी करने वाले हैं। एमिली ने मुस्कुराहट के साथ स्मिथ की तरफ देखते हुए अंग्रेज़ी में कहा, जबकि हेनरी का तन बदन जल उठा था, लेकिन उसने हैरानी से अपने डैडी की तरफ देखा कि उसे कुछ पूछने से पहले ही स्मिथ का फ़ोन रिंग हुआ। गाइज, इट्स अर्जेंट, आई हैव टू अटेंड दिस, यू मस्ट कैरी ऑन, स्मिथ ने अपने मोबाइल पर देखते हुए उन दोनों को कहा, जिस पर वो दोनों हाँ कह गए और वो फ़ोन सुनने के लिए बाहर चला गया। और अपने डैडी के जाते ही हेनरी ने जारहाना तेवर लिए एमिली को देखा। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? 50 साल एमिली ने उससे पूछा, जिस पर वो मुस्कुराया और एमिली को पास आने का इशारा किया। वो नासमझी से उसके पास पहुंची और हेनरी ने ज़रा नीचे झुकते उसके कान में कुछ कहा, जिस पर एमिली ने पीछे होते आंखें फाड़े उसे देखा, जिस पर हेनरी दिल खोल कर हंसा। तुम कैसे जानते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एमिली बेचैनी से अपने वुल्फ कट बालों को कान के पीछे करते बोली। उसकी नीली आंखों में डर था कि अब न जाने उसके साथ क्या होने वाला है। अरे फ्यूचर मॉम, टेंशन नॉट, डैडी को कुछ नहीं बताता मैं, आखिर आप दोनों की शादी में विलन थोड़ी बनना है मैंने। धूमधाम से शादी होगी आप दोनों की, हेनरी ने पुरसुकून अंदाज में एमिली के छक्के छुड़वाते कहा। देखो, जो तुम कह रहे हो ऐसा नहीं है मैं, एमिली उसको सफाइयाँ दे रही थी जब वहाँ स्मिथ डेविड दाखिल हुआ। आ जाओ दोनों, लंच का टाइम हो रहा, चलते हैं। स्मिथ डेविड उन दोनों को कहते डाइनिंग रूम में चले गए और हेनरी ने एमिली को देखा जो अपनी जगह पर सुन खड़ी थी। आफ्टर यू, उसने एमिली के पीछे खड़े होते उसे डाइनिंग रूम की तरफ आगे चलने का इशारा किया, जिस पर वो मन मन कदम उठाती चली गई और हेनरी भी गहरी दिलकश मुस्कुराहट के साथ चल रहा था। आहिया फटाफट अपने घर में दाखिल हुई। आज के वाक़े से उसका ज़हन इतना माऊफ हो चुका था कि उसने गली में पहुंचते आज चचा जी को भी कॉल नहीं की थी। वह घर में दाखिल हो चुकी थी, लेकिन अभी भी तेज़ तेज़ चलती हुई आगे बढ़ रही थी। चचा जी उसकी कॉल के इंतज़ार में सहन में चक्कर काट रहे थे। वो उसे आता देखकर हैरान होते उसकी तरफ बढ़े। आहिया बेटी, आप आज खुद आ गई, कॉल नहीं की आपने? चचा जी उसके पास पहुंचते बोले, लेकिन वो उनकी बात का जवाब दिए बगैर आगे बढ़ गई और चचा जी हैरानी से उसे देखते रह गए। वो जब भी यूनिवर्सिटी से आती थी तो सबसे पहले कैसर साहब से मिलने जाती थी, लेकिन आज वो उनसे भी मिले बगैर अपने कमरे में दाखिल हुई। सवेरा जो अपने कमरे की खिड़की से आहिया को देख रही थी, आज उसको ऐसा रिएक्ट करता देखकर चौंकी। इसे क्या हुआ है? वो उसे देखते ज़ेरे लब बड़बड़ाई और फिर अपना फ़ोन उठाते बिस्मा को कॉल करके यह बात बताई। आहिया ने अपने कमरे में पहुंचकर बैग रखने के बाद सबसे पहले अपने अबाया और नकाब उतारते अपने बेड पर रखा और वॉशरूम में घुस गई। उसने आईने के सामने खड़े होते अपने अक्स को देखा। उसके गुलाबी लब कपकपा रहे थे और चेहरे की रंगत सफ़ेद पड़ रही थी। उसने नल खोलते अपने चेहरे पर पानी की छींटें मारी और वॉशरूम से बाहर निकलकर अपने बिस्तर पर लेटती खुद पर लिहाफ ओढ़ गई। उसने करवट बदलते अपने चेहरे पर दोनों हाथ फेरे। या अल्लाह, मुझे इस अजाब से निकाल ले प्लीज़। उसने छत की तरफ देखते अल्लाह से मदद मांगी और अपने लिहाफ को अपने चेहरे तक करते खुद में सिमटी। उसका पूरा बदन कपकपा रहा था। वो खुद अपने कैफियत समझने से कासिर थी। वो अपना चेहरा तकिए में छुपाती सिर्फ अपने रब से दुआओं में मशगूल थी। आपी प्लस भाभी, आप बोर तो नहीं हो रही हैं पाकिस्तान आकर? दामिया टीवी लाउंज में बैठी टीवी देखने में मसरूफ़ थी जब दाइम उसके पास आकर बैठा। उसने मुस्कुराते हुए उसका गाल खींचा और नफ़ी में सर हिलाया। मैं तो नहीं बोर हो रही। और ये आपी प्लस भाभी क्या होता है? तुम मुझे खाली आपी बोलो या दामिया भी कह सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। उसने उसे हंसते हुए कहा। क्यों मार पड़वाती हैं मुझे मम्मा से? वो तो मुझसे 1 मिनट बड़ा बंदा भी देख लें तो मुझे कहेंगी कि इसे आपी या भाई बोलो। दाइम ने मुंह के जाविये बिगाड़ते हुए कहा, जिस पर दामिया हंसी। या आई कैन अंडरस्टैंड दैट पाकिस्तानी कल्चर, उसने कहा।
अच्छा आपी, आपको नसरीन बाजी कैसी लगी? दाइम ने उससे पूछा, जिस पर दामिया ने उसे ना समझी से देखा कि वह किस नसरीन बाजी की बात कर रहा है। इतने में ही आइदिन जो सीढ़ियाँ उतर रहा था उनकी बातें सुनते रुका। उसका दिल किया कि दाइम को जाकर एक थप्पड़ लगाए कि हर एक के सामने उसे वो नसरीन बाजी बोलने शुरू हो जाता है, लेकिन वो दामिया के जवाब का मुंतज़िर था, इसीलिए वहीं रुक गया। नसरीन बाजी कौन है? दामिया ने पूछा। वो मेरा कहने का मतलब है आइदिन भाई, मैं ना प्यार से नसरीन बाजी कहता हूँ। दाइम ने माथे पर हाथ मारते कहा और आइदिन ने उसकी अदाकारी पर सीढ़ियों में खड़े खड़े ही उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा। व्हाट? दामिया कहते ही ज़ोर ज़ोर से हंसी, जबकि आइदिन बिना पलके झपकाए उसे हंसते हुए देख रहा था। उसकी हंसी कानों में रस घोल देने वाली थी। अब मुझे अपनी हंसी का भी असीर करेंगी मैडम? आइदिन गहरा सांस भरता उसे देखते हुए हल्की आवाज़ में गोया हुआ। यह आवाज़ इतनी नहीं थी कि उन दोनों तक जा पाती। दाइम तुम क्या चीज़ हो? दामिया ने अपनी हंसी को रोकते उससे पूछा। मैं चीज़ बड़ी हूँ मस्त मस्त, मैं चीज़ बड़ी हूँ मस्त। आइदिन वहीं पर बैठा बैठा हल्का सा नाचने शुरू हो गया, जिस पर दामिया और हंसी। दामिया हंस रही थी इस बात से अनजान कि कोई बहुत दूर खड़ा उसे महबूबियत से देख रहा है। अच्छा जवाब तो दे मुझे। दाइम को अपना सवाल याद आया और आइदिन के कान खड़े हुए। हाँ अच्छा है, लेकिन मैंने नोटिस किया कि वो थोड़ा शाय है, दामिया ने कहा तो आइदिन सर झुकाते मुस्कुराया, जबकि दाइम ने दोनों कानों को हाथ लगाते तौबा की। आइदिन की बात सुनता ही अपने कमरे में वापस जाने के लिए मुड़ गया। अस्तगफिरुल्लाह, एक्टिंग करती है नसरीन बाजी, वरना मुझे मारते हुए तो वो बिल्कुल नहीं शर्माती, दाइम ने मज़लूमियत से कहा, जिस पर दामिया ने ओह कहते उसे तसल्ली दी। आप लोगों की शादी कब होगी? दाइम ने फिर पूछा। पता नहीं, दामिया ने एक लफ्ज़ी जवाब दिया। आप लोग जल्दी जल्दी शादी कर लें, फिर आपकी रुखसती पर मैं वो वाला गाना गाऊंगा। मेरी नसरीन बाजी ने वे आके लांदी भाभी मेरी हूर भरगी। दाइम ने अब की बार खड़े होते भंगड़ा डाला, जिस पर दामिया उसकी हरकतें देखती हंसी। यकीनन दाइम ज़फ़र हाशमी अपने नाम का एक ही पीस था। हयात बीबी चारपाई पर बैठी तस्बीह पढ़ने में मसरूफ़ थी। रात के 11 हो रहे थे, लेकिन कासिम अभी तक घर नहीं आया था, इसीलिए उन्हें अब फ़िक्र लाहक हो रही थी। जोहा यहाँ आ ज़रा। हयात बीबी ने जोहा को आवाज़ दी, जो फ़ौरन भागती हुई आई। जी अम्मा, जोहा ने पूछा। कासिम को फ़ोन कर, पता नहीं कहाँ रह गया, हयात बीबी ने कहा। अम्मा वो अक्सर लेट आता है, अभी आ जाएगा थोड़ी देर तक, जोहा ने उन्हें पुरसुकून करना चाहा। मेरी माँ बनने की कोशिश ना कर, जितना कहा है उतना कर, समझी? हयात बीबी सख्ती से बोली, जिस पर जोहा हाँ कहती कमरे से अपना मोबाइल लेने जाने वाली थी जब घर का दरवाज़ा खटका। अम्मा देखें, आ गया है, जोहा सर पर दुपट्टा ओढ़ते बोली और दरवाजे की सिमत बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो आगे कासिम का दोस्त अहमद खड़ा था। सलाम आपी, वो अम्मा कहाँ हैं? अहमद ने जोहा से हयात बीबी का पूछा। अम्मा वो सामने हैं, लेकिन कासिम कहाँ है? अभी तक आया नहीं, जोहा ने कहा तो हयात बीबी उन दोनों को देखती वहाँ पहुँची। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, वो आप मेरे साथ आएंगी थोड़ी देर के लिए? अहमद ने उनसे पूछा। वालेकुम सलाम। हाय हाय, क्या हुआ है? मेरा कासिम कहाँ है? मेरा तो दिल बैठी जा रहा है, हयात बीबी ने अहमद से पूछा। अम्मा वो कासिम को पुलिस पकड़ कर ले गई है, हमें भी अभी ही मालूम हुआ है, अहमद ने तहम्मुल से कहा। हाय मेरा बच्चा, हयात बीबी दिल के मकाम पर हाथ रखती पीछे गिरने ही वाली थी कि जोहा और अहमद ने उन्हें बर वक्त सहारा दिया। बस हंसने वाली बात नहीं। अम्मा संभाले खुद को, कासिम ने क्या किया है? जोहा ने पहले हयात बीबी को तसल्ली दी और उसके बाद अहमद से इस्तफसार किया। पता नहीं आपी, हमारे कुछ दोस्त वहाँ हैं, लेकिन मैं आप दोनों को लेने आ गया था, इसीलिए मुझे नहीं पता, अहमद ने कहा तो हयात बीबी ने जोहा को खुद से दूर झटका। उसने क्या किया होगा? मेरा बच्चा तो मासूम है, वो कैसे कुछ कर सकता है? ये सब तेरी नहूसत से हुआ है, तुझे ही उसकी खुशियों से आग लगती थी ना। हाय मेरा बच्चा, हयात बीबी ने फिर रोना धोना शुरू करते हुए अपना सीना पीटा। अम्मा अभी इन बातों का वक्त नहीं है, आप चलें पुलिस स्टेशन, जोहा ने आंसू बहाते हुए कहा।
छोड़ मुझे दिमाग ख़राब नहीं है मेरा के जवान लड़की छोड़ मुझे दिमाग ख़राब नहीं है मेरा कि जवान जहां लड़की को पुलिस स्टेशन ले जाकर अपनी बदनामी करवाऊंगी। चलो बेटा मुझे लेकर चलो मेरे कासिम के पास। हयात बीबी जोहा को घर छोड़ते अहमद के साथ चली गई और जोहा ने पीछे अपने आंसू साफ़ करते दरवाज़ा बंद किया और जाकर कासिम की खैर आफियत के लिए दुआ करने चली गई। सो ये थी एपिसोड। होप सो पसंद आई होगी आप लोगों को, और इसका जो पार्ट 2 है वो कल अपलोड होगा। बाकी इस एपिसोड में जो था ना, ज़्यादा अहिया और कासिम की बातें हो रही थी। लाइक अभी जो है ना, जो चैप्टर 2 में आगे जब थोड़ा सा मेरे ख्याल में ज़रा सी एपिसोड्स 1 2 3 एपिसोड्स गुजरेंगे, उसके बाद बाकी कैरेक्टर्स की भी चेंज आएगा। इनका तो खैर आ गया, इनका तो स्टार्ट में ही आ गया ना जो चेंज इनकी लाइफ में आना था। अब लेट्स सी आगे क्या होता है, कासिम क्या करता है अहिया के साथ आगे, और अभी पुलिस स्टेशन जाके जो उनकी सारी मामलात एंड देन हयात बीबी वो सीन आना है। और बाकी नेक्स्ट जो एपिसोड है उसमें कबीर और कायनात की शादी के सीन्स हैं, तो वो आप लोग एंजॉय करेंगे। मैं ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट एपिसोड में जो है, क्योंकि बारात और मेहंदी के जो सीन्स थे ना वो इकट्ठे ही थे ज़्यादा। मेरे ख्याल में मेहंदी के बाद एक सीन जो था वो किसी और कैरेक्टर का था, उसके बाद उनकी बारात का था, तो वो जो है मैं इकट्ठे ही नेक्स्ट एपिसोड में कल इंशाल्लाह ताला आप लोगों को दे दूँगी, ठीक है। और वो सीन्स बहुत मज़े के आप लोग एंजॉय करेंगे। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, रिव्यूज़ दे के अपना जो है अपने रिव्यू ज़रूर मुझे शेयर किया करें ताकि मुझे पता चले आप लोगों को कैसा लग रहा है नॉवल, और लाइक किया करें वीडियो को। इसके अलावा मैं शॉर्ट्स में जो है स्पॉयलर्स दे देती हूँ, वहाँ पे अगर आप लोगों ने प्रोमोस देखने हैं तो वो स्पॉयलर्स जो हैं अपलोड होते हैं वो देख लिया करें। और कम्युनिटी पोस्ट जो है वो भी विज़िट कर लिया करें। मैं अक्सर लगा के कुछ ना कुछ आप लोगों से पूछ रही होती हूँ किसी चीज़ के मुतालिक। अभी मैंने लाइफ के बारे में पूछा था, तो लाइफ जो है वो इंशाल्लाह ताला जून में ईद के बाद सैटरडे को हम करेंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं ईद के बाद वाला जो सैटरडे आएगा तब भी हो, वो मैं बता दूँगी टाइमिंग, बट सैटरडे का मैंने इसलिए रखा क्योंकि रात का टाइम होगा 11 बजे के करीब तरीना ऐसे ही। और उसके बाद संडे को जो है, संडे को तो सबका ही ऑफ होता है, तो रात के टाइम जो है किसी को ताकि लाइव अटेंड करते हुए कोई इशू ना हो कि अगले दिन कोई काम है ज़रूरी, उस तरह से। तो लाइव जो है फिर हम करेंगे, उसमें नॉवल की डिस्कशन भी होगी और बाकी बातें भी साथ साथ चलती रहेंगी, ठीक है। सो अकाउंट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला कल एक मज़े की एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।